हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आपके मन में जितने सारे प्रश्न उठ रहे थे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बीएड वालों को क्यों शामिल कर लिया गया, सीटेट फेल अभ्यर्थियों को क्यों पास किया गया और मेरा अधिक नंबर होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इस तरह के तमाम प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे थे, मेरे भी दिमाग में उठ रहे थे। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब दोस्तों बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी एक जो है कि क्वेश्चन की लिस्ट तैयार की है और जितने हम लोगों के मन में संदेह उठ रहे थे सभी संदेहों का उन्होंने जवाब दिया। और इसमें वेटिंग लिस्ट की भी बात की गई है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी या उसका क्या निवारण हो सकता है। तो अगर दोस्तों आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पिछली वाली वीडियो में दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा प्यार रहा, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। इस वीडियो को भी आशा करता हूं आप लाइक करके ही जाएंगे। चलिए अब देखते हैं आगे देखते हैं क्या ट्वीट किए हैं बीपीएससी चेयरमैन साहब। देखिए, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो लगभग 3 घंटे हुए हैं अभी उनका ट्वीट आए हुए, और वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं घर पे नहीं था दोस्तों। अब देखिए क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं। मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कुछ सफल अभ्यर्थियों में से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ, यानी मेरा नंबर अधिक था तो मुझे क्यों नहीं रखा गया। आगे देखते हैं, कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में क्यों शामिल कर दिया गया, सीटेट के असफल उम्मीदवारों को पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया गया, मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। ये तो भाई जो सिलेक्ट हो गए उनके लिए तो बल्ले बल्ले, वो तो पूछ ही सकते हैं भाई। निराशा तो हम लोगों के हाथ में लगी है, हम लोगों से कोई दर्द पूछे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए संभावित कारण। अब देखिए कारण क्या हो सकते हैं। 10,000 से अधिक जो कैंडिडेट हैं दोस्तों वो क्या है, अयोग्य घोषित किए गए हैं। तो अगर आप 10,000 की कैटेगरी में आते हैं तो हो सके आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, आपका डॉक्यूमेंट गलत रहा हो। अब आगे देखते हैं, भाषा के पेपर में असफल करीब 4800 ऐसे महानुभाव अभी पड़े हुए हैं। जो 4800 महानुभाव हैं वो लोग का भाषा में फेल हैं। तो हो सके आपका नंबर भाषा वाला में आपका मान लीजिए 69 नंबर आया हो और आप भाषा में फेल हो गए, बताओ, हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे देखते हैं। आरक्षण का लाभ नहीं, यदि आपने दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। बहुत लोग ऐसे हों जो बोल रहे हैं कि सर मेरे कैटेगरी में कम ही नंबर पे एक लड़के का सिलेक्शन हो गया है, मैं अपने कैटेगरी में उससे ज्यादा नंबर लाया हूं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हो सके आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी रही हो या आप जो आरक्षण के दावे पे एस न क्लिक किए हो, ये भी कारण हो सकता है। अब आगे देखते हैं, सभी परीक्षा, ये चौथा नंबर, रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवार के लिए सुरक्षित रखने के कारण। देखिए जो रिक्तियां दोस्तों ये पीएच कैंडिडेट के लिए कुछ सुरक्षित सीट थी, किसके लिए, पीएच के लिए। तो हो सके इनका भी कोई कारण हो सकता है। सभी परीक्षा शर्त है। ठीक है, इसका मतलब क्या, सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं उन्हें पीआरटी डीबी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा चेयरमैन साहब जी बाहर कर देंगे, अच्छी बात है, लेकिन जब आप इतना काम करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अपलोड करके मुहर लगवा सकते हैं, जब आप रिजल्ट तैयार कर रहे थे उसके पहले आपको ये नहीं कह देना चाहिए था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप क्या करिए, सुधार कर लीजिए, वहां पे अपना यस और नो कर दीजिए, आप फेल हैं या पास हैं, इतना कर देते तो बहुत ही अच्छा होता। अब डीबी में बाहर करेंगे, अगर आपकी मर्जी, सीट में फिर वेटिंग लिस्ट देंगे या नहीं देंगे, तो ये आपकी अब मनमानी चल रही है। पहले तो आपको बहुत हम लोग सम्मान देते थे, लेकिन जब से रिजल्ट आया तब से आप प्रश्नों के घेरे में पड़ गए हैं, जैसा कि आपने अभी जवाब दिया, और बाकी सब सवालों के भी जवाब आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी हैं। देखिए मेरिट हो सके ऊपर जाने के कारण ये भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं 10,000 कैंडिडेट जो है ऐसे हैं जो बीएड भी किए हैं और वो डीएलएड भी किए हैं। तो ये भी कारण हो सकता है कि मेरिट ज्यादा चली गई और हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं, जिला आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देना ही संभव और न ही आवश्यक है। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, वो लोग सोच रहे थे कि मेरा पहला जिला क्यों नहीं मिला, तो वो मेरिट के हिसाब से और नंबरों के हिसाब से उन लोगों मेरिट बनाया। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको मनपसंद जिला नहीं मिला है भाई, तो कोई तो जिला आपको मिला है, कोई तो बस सिलेक्शन रोल नंबर देखने के लिए तरस गया, आप लोग तो जिला में नौकरी भी करेंगे। तो आपको जो भी जिला मिला हो दोस्त, आप खुश रहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और प्रश्न के बारे में देखते हैं। अभ्यर्थी को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं।
मेरा भी सवाल था कि आप सभी में क्या क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, इसमें जो है कि आप रिक्तियों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो इस पे भी जवाब है। और इसमें वेटिंग लिस्ट की अभी बात की गई है। देखिए, अभ्यर्थी को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डीबी के समय किसी में एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से भी वंचित न हो जाए। कोई इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में, यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। अब देखिए, आप तो इधर पीछे बहुत आप बोल रहे थे कि हम लोग योग्य टीचर को भरेंगे। अब बताइए, जब आप इन ऐसे टीचरों को जब बाहर करेंगे जो 2-2, 3-3 जगह सिलेक्शन लिया गया है, तो इधर जो अच्छे नंबर बच्चे पाए हैं वो तो कहाँ जाएंगे बताइए। और ये देखिए, साफ साफ वो एकदम बोल रहे हैं ये कि प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में, ये राज्य सरकार निर्भर करेगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि राज्य सरकार चाहेगी कि फिर से वैकेंसी का जो है कि वेटिंग लिस्ट जारी किया गया जाए, क्योंकि उसको अगले चुनाव के लिए भी तो भाई सीट चाहिए। जिस हिसाब से अतुल प्रसाद जी यहाँ पे शब्दों में लिख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। इनके शब्दों को पढ़िए, शब्द से ही समझ में आ रहा है यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो आपने ऐसा रिजल्ट बनाया क्यों भाई? आपको ये नहीं पता था? पहले तो आप कहते थे कि जो बीपीएससी है, जो छात्रों से बहुत प्रशिक्षित लोग यहाँ पे हैं, जो अधिकारी हैं उनसे ज्यादा दिमाग तो छात्रों का है नहीं। आप ये सोच करके बताइए, क्या अतुल प्रसाद जी को ये बात नहीं पता रही होगी कि हम लोग 3-3 जगह सिलेक्शन कर रहे हैं, सीटेट वाले फेल हैं, डीएलएड वाले फेल हैं, उनका हम सिलेक्शन कर रहे हैं। ये सब जानबूझ के किया गया दोस्त, ये आप समझ लीजिए कि रिक्तियां खाली रहें और अगले चुनाव के लिए आपका क्या रोटी सेका जा सके। ये सारा खेल जो है कि अगली चुनाव के लिए छोड़ा जाएगा और जितनी सीट बचेगी वो समझ लिए मेरे हिसाब से अब वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाला, जिस हिसाब से इन लोगों का शब्द है। देखते हैं, अगर राज्य सरकार अगर चुनाव को लेकर अगर कह देती है तो हो सके फिर वेटिंग लिस्ट आएगी। तो वेटिंग लिस्ट आने से आपको दोस्तों जरूर फायदा होगा। अगर आप कम नंबर से छठे हैं, यानी 1 नंबर 2 नंबर से, तो आपका हो जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट बनाइए, ईश्वर से कृपा कीजिए कि आ जाए, ईश्वर की कृपा होगी तो आ जाएगा वेटिंग लिस्ट और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।